मुस्लिम दुनिया एक और अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी बेटे समेत शहीद। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तस्दीक कर दी अली लारीजानी, अली बाकीनी और कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक हमला सेफ हाउस पर किया गया। ईरानी सदर ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद लारीजानी एक नुमायां और कीमती शख्सियत है। खित्ते में अमन और सलामती के लिए लारीजानी की खिदमात को सराहा गया। कौम एक मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। उनकी खिदमात ईरानी सियासत और कौमी इस्तेहकाम के लिए अहम रही। चंद दिन कबल अली लारीजानी ने एक पोस्ट में कहा था कि मौत को खुशी के सिवा कुछ नहीं समझता और जालिमों के साथ जिंदगी को गम के सिवा कुछ नहीं समझता। ये कलमात उनके आज़म अली लारीजानी सीनियर ईरानी सियासतदान और बासर कदामत पसंद रहनुमा थे जो ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के अहम पॉलिसी साजों में शुमार होते थे। लारीजानी शहीद आयतुल्लाह खामनाई के करीबी और काबिल एतमाद साथी थे। उन्होंने ईरान के चीफ न्यूक्लियर मज़ाकरात कार के तौर पर यूरोपीय ताकतों के साथ हसास जौहरी मज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। खित्ते और मगरबी ममालिक के साथ सफारती तवाज़ुन की पॉलिसी के हामी थे। अली लारीजानी ने तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम हासिल की। फलसफे में PhD के हामिल थे। जवान के इल्मी और नजरियाती पस मंजर को जाहिर करता है। अली लारीजानी 2008 से 2020 तक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर भी रहे और अपने दौर में दुश्मन सुन ले, शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। पाकिस्तानी इनकलाब ने अली लारीजानी और दीगर शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया। एक बयान में कहा गया कि अली लारीजानी का खून ईरानी इज्जत और कौमी बेदारी की अलामत है जो सेहूनियों के मुकाबले में मजीद हौसला पैदा करेगा। पाकिस्तान कमांडर सरदार मूसवी ने कहा, तकबर की कमर गलियों और चौराहों में तोड़ दी जाएगी। अमरीकी और सेहूनी दुश्मन के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक खित्ते भर में अमरीकी और सेहूनी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरे कार बढ़ा दिया गया। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अब ईरान की जानिब से तेज रफ्तार कार्रवाइयों पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान पर हमलों की मसम्मत की और कहा कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ इजहार यकजहती करता है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी की कोशिशों में हिस्सादार बनने का ख्वाह है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। सफारती कोशिशें नजरअंदाज, ईरान का जौहरी मुआहिदा जंग रोक सकता था। बरतानवी मुशीर का बड़ा इंकिशाफ। बरतानिया के कौमी सलामती मुशीर जोनाथन पावेल ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान आखिरी मुज़ाकरात में तेहरान की जौहरी प्रोग्राम पर पेशकश काफी अहम थी जो मुमकिन तौर पर जंग को रोक सकती थी। जेनेवा में होने वाले मुज़ाकरात में नमाया पेशरफ्त हुई, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। बरतानिया ने उसे कबल अज़ वक्त इकदाम करार दिया। माहिरीन का कहना है कि ईरान की जानिब से यूरेनियम ज़ख़ीरा महदूद करने और निगरानी कबूल करने जैसे तजावीज़ सफारती हल की उम्मीद पैदा कर रही है। कशीदगी के बायस मुल्क भर से आज भी मशरक़ी वस्ता के लिए 83 परवासें मनसूख। कराची से दोहा, बहरीन, बगदाद, दुबई, शारजा और अबू धाबी की 18 परवासें कैंसल। लाहौर से कुवैत, शारजा, दोहा, बहरीन और दुबई की 18 परवासें मनसूख। इस्लामाबाद 26, पेशावर 11, सियालकोट 6 और मुल्तान से 4 परवासें मनसूख की गई। फैसलाबाद से जद्दा, दुबई, शारजा और मदीना की 9 परवासें ऑपरेशनल। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने फजीरा के लिए परवासें 48 घंटे के लिए मौखूफ कर दी। अमरीकी और इसराइली हमले में मुश्तबा खामनाई बाल बाल बच गए। दी टेलीग्राफ का दावा। इखबार का मुश्तबा खामनाई की ताहाल जख्मी और जेर इलाज होने का भी दावा किया है। लिखा, मुश्तबा खामनाई इस मिसाइल हमले में बच गए थे जिसमें उनके वालिद आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए। मुश्तबा खामनाई हमले के वक्त अपने रिहायशी कंपाउंड के बाग में गए थे जिसके बायस वो बराह रास्त हमले की जद में न आए। ताहम इस दौरान उनकी एक टांग जख्मी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन कामयाब रहा और वो इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है। मुश्तबा खामनाई ताहाल मंजर-ए-आम पर नहीं आए और उनकी सेहत के बारे में क़ियास आराइयां जारी है। दूसरी जानब रूस में ईरानी सफीर ने सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई की रूसी अस्पताल में जेर इलाज होने की तरदीद कर दी।
ईरान जंग पर इख्तिलाफ, अहम इत्तेहादियों के बाद अहम सरकारी अफसरान भी ट्रंप का साथ छोड़ने लगे। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोकेंट ने इस्तीफा दे दिया। कहा, ईरान अमेरिका के लिए फौरी खतरा नहीं था। जंग इसराइल और उसके वासर अमेरिकी लॉबी के दबाव के नतीजे में शुरू की गई। ईरान के खिलाफ भी इसराइल ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो इराक जंग के वक्त किया था। ईरान के खिलाफ जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता, इसलिए ओहदे से मुस्तफी हो रहा हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने अली लारिजानी को मार डाला। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज है। गुज़िश्ता दौरे सदारत में अमेरिकी फौज को मज़ीद मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी। एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि कुछ बुरे अनासर न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम अमेरिका ने इस हवाले से सख्त इक़दाम किए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान की नेवी, फजाइया समेत उसकी फौजी सलाहियतों को खत्म कर दिया गया। ईरान की फौज और क़यादत को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाता रहेगा। ट्रंप इत्तेहादियों पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा, अमेरिका अकेला ही काफ़ी है, हमें अब नेटो, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की मदद की ज़रूरत नहीं रही। वेस्टर्न नेटो इत्तेहादियों ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल न होने से मुतला किया है। मुझे कोई हैरानी नहीं होती, मैंने हमेशा नेटो को यकतरफा मामला ही समझा है। नेटो पर हम सालाना अरबों डॉलर खर्च करते हैं जो इन ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ये ममालिक ज़रूरत के वक्त हमारे लिए। ईरान ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक 2 साल से मुमालिक ने तजवीज़ भेजी थी, जिन्हें सुप्रीम लीडर ने मुस्तरद करते हुए कहा, अब ये वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमेरिका को ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 2 टोक ऐलान किया कि अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा, खिते में ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इन अड्डों का मकसद ईरान और हमसाया ममालिक के ताल्लुकात